जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम में हमारे सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। परमेश्वर के अनुग्रह से हमें सुंदर अवसर मिला है। हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। आज का वचन हमसे क्या बात करना चाहता है हम देखेंगे। पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय 16 और 17 पद। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नाश करेगा तो परमेश्वर उसे नाश करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वो तुम हो। सुंदर वचन के लिए परमेश्वर का धन्यवाद। वचन के अनुसार हमारा मन परमेश्वर का मंदिर है। उस मंदिर में परमेश्वर का आत्मा वास करता है। यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नाश करेगा, प्रियो, हमें इस बात को याद रखना है कि परमेश्वर का मंदिर किसी भी तरह से बिगड़ ना जाए, हम किसी गलत अभिलाषा में ना पड़ जाएं। यदि हम ऐसा करते हैं तो परमेश्वर का क्रोध हम पर भड़केगा। हम परमेश्वर के क्रोध को अवसर कतई ना दें। परमेश्वर चाहता है कि इस संसार में हम पवित्र जीवन जिएं, सारी बुरी बातों से अपने आप को दूर रखें, अपने मन में किसी भी गलत बात को, गलत विचारों को ना आने दें। वचन बताता है क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वो तुम हो। हाँ प्रियो, हमारे अंदर परमेश्वर का आत्मा वास करता है और परमेश्वर पवित्र है, और जहाँ पवित्रता है सच में वहाँ पर कोई भी बुराई कभी टिक नहीं सकती। बहुत से लोग प्रभु में विश्वास करने लगते हैं, उसके बाद उनकी बीमारियां, परेशानियां, कष्ट, दुख, तकलीफ़ें दूर होने लगती हैं। और प्रियो, जब परेशानियां दूर हो जाती हैं, बीमारी से जब वे चंगे हो जाते हैं, तो सच में परमेश्वर में वो विश्वास करते हुए जीवन में आगे बढ़ने लगते हैं। शुरू में बहुत सही ढंग से वो प्रार्थना, विनती, आराधना करते हैं, परमेश्वर को अपना पहला स्थान देते हैं और प्रभु को हमेशा धन्यवाद के बलिदान चढ़ाते हैं। प्रिय, उनके जीवन में सब कुछ पहले से बेहतर होना शुरू हो जाता है और धीरे धीरे परमेश्वर के वो निकट आते हैं, उनकी सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। कुछ समय के पश्चात जब सब कुछ ठीक होने लगता है, प्रियो, तो वो संसार में रहते हुए उन बातों को भूल जाते हैं कि किस प्रकार से हमारे जीवन में कष्ट, परेशानियां थी। यीशु मसीह के नाम से वो दूर हुई हैं, हमारे विश्वास करने से दूर हुई हैं। धीरे धीरे वो संसार में रहते हुए इन बातों को भूलने लगते हैं और परमेश्वर के प्रेम से अलग होने लगते हैं। जबकि प्रियो, परमेश्वर ये चाहता है कि हम पवित्रता के साथ उसकी आराधना करें, उसकी प्रशंसा करें। और जब वो परमेश्वर से दूर होने लगते हैं, जिसके कारण दोबारा से उन्हें परेशानियां घेरने लगती हैं, अचानक से विपत्तियां उनके जीवन में आने लगती हैं, प्रियो, हमें इस बात का ध्यान रखना है कि जब हम प्रभु में आ जाते हैं तो हमें पीछे मुड़कर नहीं देखना है। हमें सिर्फ परमेश्वर के वचनों को स्मरण रखना है और ये याद रखना है कि परमेश्वर ने हमें अद्भुत रीति से छुड़ाया है, पाप से छुड़ाया है, बंधनों से छुड़ाया है, हमारी बीमारियों से हमें चंगाई बख्शी है। हम इस बात को कभी ना भूलें। और प्रिय, जब अचानक विपत्तियां आने शुरू हो जाती हैं, फिर परमेश्वर को हम दोष देना शुरू कर देते हैं कि हमारे परमेश्वर हमारी प्रार्थना को नहीं सुनता है और हमें उत्तर नहीं देता है। प्रियो, हमारा परमेश्वर बड़ा महान है। जब हम परमेश्वर को दोष देते हैं, परमेश्वर की किसी भी प्रकार की हम निंदा करते हैं, हम सबसे बड़ा गुनाह कर देते हैं। हमें इन बातों से दूर रहना है। वचन कहता है कि जो कोई परमेश्वर के मंदिर को नाश करेगा तो परमेश्वर उसे नाश करेगा। मत्ती 12 अध्याय में हम पढ़ते हैं
अशुद्ध आत्मा के विषय। जब किसी व्यक्ति के जीवन में अशुद्ध आत्मा निकल जाती है, वो छुटकारा पा जाता है, तो वो आत्मा इधर उधर जगह ढूंढती है, और जब जगह नहीं मिलती है तो वो वापस लौटकर अपने उसी घर में आकर उसे सूना, झाड़ा बुहारा और सजा सजाया पाती है। वापस जब वो आती है तो अपने साथ 7 और बुरी आत्माओं को लेकर आती है। अब उस व्यक्ति की पिछली दशा से कहीं ज़्यादा बदतर उसकी दशा होती है। इसलिए प्रियो, वचन हमें बार बार स्मरण दिलाता है कि हम परमेश्वर के संतान हैं, हम उसकी बेटे बेटियां हैं। हम जब परमेश्वर में होकर चलने लगते हैं, हम बीती बातों को छोड़ दें। अगर हमने एक बार बुराई से अपना मुंह मोड़ लिया है, पापों को पीछे छोड़ दिया है, तो हमें दोबारा उन बातों में कभी नहीं आना है। जब सब कुछ बेहतर चल रहा होता है, हमें तब भी परमेश्वर का शुक्रिया करना है, परमेश्वर को धन्यवाद देना है। और जैसे हम दुख में प्रार्थना करते हैं, बार बार उसे पुकारते हैं, ऐसे हमें सुख में भी परमेश्वर को धन्यवाद देना है, उसे पुकारना है, उससे प्रार्थना करनी है, उसको प्रथम स्थान देना है। प्रिय परमेश्वर हमसे और कुछ नहीं चाहता। यहाँ वचन में लिखा हुआ है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नाश करेगा तो परमेश्वर उसे नाश करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वो तुम हो। हम सब में परमेश्वर का आत्मा वास करता है। प्रियो, इसलिए हमें हमेशा सावधान रहना बहुत आवश्यक है। प्रभु से हम प्रेम करें, पवित्रता के साथ प्रार्थना करें, पवित्रता का जीवन जिएं। और परमेश्वर का वचन ये बताता है कि सच्चे मनुष्य पर बहुत से आशीर्वाद होते हैं। जब हम इस संसार में पवित्रता का जीवन जीते हैं, सच्चाई के साथ चलते हैं, तो प्रिय परमेश्वर की आशीषें हमारे ऊपर होती हैं, हमारे परिवार पर होती हैं, हमारी संतानों पर होती है, हमारे कार्य के क्षेत्र में होती हैं। जहाँ कहीं भी हम कार्य करते हैं, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो सर्विस हो, चाहे वो सेवा का काम हो, प्रिय परमेश्वर हमें बहुत सारी आशीषों से भरपूर करता है। आज के इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष दे और जीवन की हर एक परेशानियां जिनको आप महसूस कर रहे हैं वो यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाएं। प्रभु का मंदिर पवित्र है और हम सब में परमेश्वर का आत्मा वास करता है वचन के अनुसार। इसलिए हम अपने आप को पवित्र बनाकर रखें, प्रभु के योग्य हम बनकर रहें, ताकि परमेश्वर की आशीषें हमें प्राप्त हों। आइए प्रियो, हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद 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 हो प्यारे परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आज के सुंदर वचन के लिए परमेश्वर प्रभु, सचमुच मेरे खुदावंद, हमारा मन आपका मंदिर है परमेश्वर, और आपका आत्मा इसमें वास करता है। पिता, हम बड़ी पवित्रता के साथ हालेलुया आपके चरणों में आए प्यारे परमेश्वर। हम प्रार्थना करें, आराधना करें खुदावंद। प्यारे परमेश्वर, अपने भाई बहनों को आपके हाथों में समर्पित करते हैं पिता। वचन के अनुसार प्यारे परमेश्वर प्रभु, हालेलुया, हमें अपने आप को पवित्र बनाकर रखना है। हमें अपने आप को खुदा आपके योग्य बनाकर रखना है, ताकि आपकी आत्मा परमेश्वर प्रभु हमारे अंदर रहे। और जहाँ आपका आत्मा है परमेश्वर, वहाँ शैतान की कोई भी ताकत टिक नहीं सकती। इसलिए प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं हमारे उन तमाम भाई बहनों के लिए प्रभु, जो किसी भी प्रकार की निराशा में हैं प्रभु जी, किसी भी परेशानी में हैं खुदाबंद, उनकी निराशा को आप दूर कीजिए, उनकी परेशानियों को दूर करिए खुदाबंद। बड़ी से बड़ी बीमारियों को यीशु मसीह के नाम में हालेलुया ओ खुदाबंद दूर होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं पिता। कार्य के क्षेत्र में प्रभु जी आप आशीष दीजिए प्रभु। एक एक भाई, एक एक बहन पर तेरी कृपा हो प्यारे परमेश्वर, तेरी दया हो प्रभु जी। उनके हर एक आंसुओं को पोंछता है परमेश्वर तू, जो दुख और संकट में तुझे पुकारते हैं प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, हमारे हर एक भाई, हर एक बहन पर तेरी नज़र है प्यारे परमेश्वर।
और जहाँ तेरी नज़र है परमेश्वर प्रभु, हालेलुया, खुदावन खुदा, वहाँ पर कोई भी शैतान की योजना कभी प्रबल नहीं हो सकती। अपने हाथों के द्वारा ओ परमेश्वर प्रभु सबको आशीष और बरकत दीजिए। बच्चों को पढ़ने लिखने के लिए परमेश्वर समझ और बुद्धि दीजिए खुदावन, ताकि जिन बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे हैं परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम में, हालेलुया, उनके एग्ज़ाम बेहतर से बेहतर हों और भविष्य की तमाम योजनाएं बच्चों के जीवन में पूरी होने के लिए प्रार्थना करते हैं। यीशु मसीह के नाम में सामर्थ्य है, यीशु मसीह के नाम में शक्ति है, और जो कोई यीशु का नाम लेता है वो कभी भी लज्जित नहीं होता है। आदर महिमा आपको देते हुए प्रार्थना विश्वास के साथ मांगते हैं यीशु मसीह के नाम से, सुने और ग्रहण करें पिता, आमीन।